Hello, good morning. Good morning, sir. Amit. Amit is getting my voice. Good morning, sir. हाँ जी, good morning. Right. आज क्या तैयार करके आए? आज क्या तैयार किया? छोटे क्वेश्चन के हैं जी 5 इंडिगो लेसन। किसके? इंडिगो लेसन के। इंडिगो, वेरी गुड। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, Who was Louis Fisher? Who was Louis Fisher? Yes, Rajvinder. Who was Louis Fisher? was an American writer. Louis Fisher Louis was Fisher an was an American writer. yes. American writer. He was a friend and follower of Gandhiji. In 1942, Louis Fisher visited Mahatma Gandhi at his ashram in Sevagram. Gandhi told him how in 1917 he decided to fight for the departure of the British from India. Very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलो। क्वेश्चन बोलो रजविंदर। अगला, Where did Rajkumar Shukla meet Gandhi? Where did Rajkumar Shukla meet Gandhi? अमित, हाँ जी। कैमरा ऑन कर लो। Where did Rajkumar In Shukla? हाँ। In Yes. 1916, Mahatma Gandhi went to Lucknow to attend annual convention of Indian National Congress Party. There were 2,301 delegates. Apart from delegates, there were number of visitors also. There a peasants named Rajkumar Shukla met him. He had come from Champaran to meet Gandhi. Very good. शाबाश। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। अमित, अगला क्वेश्चन पढ़ो। Read out the next question. Where did Rajkumar Shukla take Gandhi from Calcutta? Where did Rajkumar Shukla take Gandhi from Kolkata? Calcutta. When Gandhi reached the Calcutta, Shukla was waiting for him. They boarded a train from Patna in Bihar. Then Shukla took him to the house of Rajendra Prasad, who later became the first president of India. He was out of town, but his servants let them stay there. Very good. द कलकत्ता नाम से जो प्रॉपर नाउन है ना, उससे पहले द नहीं लगाएंगे। द कलकत्ता या द कोलकाता नहीं बोलेंगे, है ना। कलकत्ता का मॉडर्न नाम कोलकाता है, कोलकाता, isn't it? तो आजकल उसे कोलकाता बोलते हैं, पहले कैलकटा बोलते थे, हिंदी में कलकत्ता, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो दोनों बच्चे तैयार हैं, शाबाश। चलो आज हम नरेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, चलें? हाँ जी। Yes, sir. एक्सरसाइज ऑफ नरेशंस। चलो जी,
देखो पहला सेंटेंस, आई विल हैव और shall have a cup of tea, my father said, because I am not hungry. My father said, because I am not hungry. इसमें सबसे पहले पहचानो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है राजेंद्र, व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ब? इम्पेरेटिव है वो। रिपोर्टिंग वर्ब बताओ बेटे, रिपोर्टिंग वर्ब। नरेशन के दो पार्ट होते हैं ना, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? जो विदाउट कॉमर्स है वो तो रिपोर्टिंग स्पीच है। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच तो उल्टा बोल दिया तूने, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। जो विदाउट कॉमर्स है वो तो रिपोर्टिंग स्पीच है। नहीं, उल्टा है। विदाउट कॉमाज जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना? वो कौन सा है इसमें बताओ, इसको पढ़ के बोलो कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी है? My father said. What is the reporting verb? No. What is the reporting verb? My father said. My father said. और बाकी जो कॉमास में है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है अमित। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? माई फादर सेड। व्हाट इज द टेंस? माई फादर सेड। Rajvinder, what is the tense? My father said. टेंस बताओ बेटे, इंपेरेटिव तो सेंटेंस की बात है। इंडेफिनिट है जी। कौन सा इंडेफिनिट? सेड क्या है? सेड है टेंस। सेड, सेड कौन सा टेंस है? से, सेड, सेड, से, सेड, सेड। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस बेटे। से, सेड सेकंड फॉर्म है ना, तो सेड क्या हो गया? पास्ट टेंस। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा और रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन तो चेंज होंगी ही होंगी, है ना? टेंस जानना क्यों जरूरी है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट होता तो फिर हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, अब करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है। ठीक है, तो अब हम चल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। तो पहले तो हमने इसको अलग करना है, माई फादर सेड, है ना? सेड को अब किसी चीज में चेंज नहीं करते हम। अगर सेड टू और कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड भी लिख सकते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे सीधा हम सेड का सेड लिखेंगे। तो बनाओ, माई फादर सेड, कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। शाबाश। अब हमने ये प्रोनाउन चेंज करनी है, आई। आई को किसके साथ चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। माय फादर। माई फादर। माई फादर की जगह क्या आ जाएगा? ही। तो क्या बन गया? माई फादर सेड दैट ही। अब विल और शैल किस में चेंज होंगे? वुड, शुड। विल और शैल का क्या बन जाएगा?
would, Would, should, should. I वुड would, या शुड? he would, ही है तो ही के साथ वुड हो जाएगा, ठीक है। हैव वही रहेगा, ही वुड हैव ए कप ऑफ टी, ये बन गया। अब बिकॉज आई एम नॉट हंग्री, अब फिर आई आ गया, फिर ये फर्स्ट he हो पर्सन, जाएगा, फिर आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। he आ जाएगा, और एम की, एम किस में बदल जाएगा? was, वॉज में। Was. was में। चलो अब पूरा बनाओ इसको, पूरा बोलो। My father said that he would have a cup of tea because he was not angry. हंग्री, एंग्री नहीं, हंग्री। Hungry. शाबाश। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ये? Third. हैं? थर्ड है, माई फादर दैट ही वुड हैव ए कप ऑफ टी बिकॉज ही वाजंट हंग्री। शाबाश, तो इट इज करेक्ट। ठीक है, एक नंबर आ गया, स्कोर 20 में से। चलिए नेक्स्ट भाई अमित तैयार करो। करेक्ट आंसर क्या हो गया? माई फादर सेड दैट ही वुड हैव ए कप ऑफ टी बिकॉज ही वाजंट हंग्री। एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस, as rules of narration, will is changed to would and present tense will be transformed into past tense. Okay. Present tense कौन सा था? am. चलिए नेक्स्ट है, पामेला सेड man is mortal। अमित। Pamela said that man is mortal. शाबाश। वैसे is चेंज होना चाहिए था यहाँ पे, हाँ जी। है ना? क्या बनना चाहिए था? Was. was, लेकिन क्यों नहीं बना? हैं? ट्रूथ है जी। हाँ, वेरी गुड। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई जनरल ट्रुथ है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद भी इसका टेंस चेंज नहीं करते। नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? पामेला सेड दैट लगाना है बस, और क्या करना है? मैन का एम छोटा करना है। हाँ जी। पामेला सेड दैट मैन इज मॉर्टल, कौन सा ठीक है? पहला ही है जी। पहला ही है जी। हाँ पहला, फर्स्ट। गुड, ठीक है। स्कोर क्या हो गया? 2। चलिए नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी इसने? एक्सप्लेनेशन पढ़ो। ये आज क्लियर आवाज नहीं आ रही। For universal truth, the tense of the indirect narration will be the same as the direct narration. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बोलो। He said to me, how long will you stay here? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। He said to me, how long will you stay here? तो पहले तो क्वेश्चन वाले रिपोर्टिंग वर्ब के said to को किस में चेंज करेंगे? asked। वेरी गुड। He asked me। अब how? No change, sir. हाँ वेरी गुड। हाउ नो चेंज रहेगा, और दूसरी क्या चीज है? कोई कंजंक्शन भी नहीं लगेगा, कोई कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं है। शाबाश। अब बोलो, हाउ लॉन्ग आ गया। ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग। अब ये जो क्वेश्चन बना हुआ है विल यू स्टे का, तो क्वेश्चन मार्क हटाना है हमने, क्वेश्चन मार्क हटाना है। एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे तो विल को, विल अगर यू के बाद है तो पहले यू को चेंज करना है हमने। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट मी का क्या बनेगा? आई। शाबाश। ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे, और हियर का
there, देयर। पास वाले चीज सारी किस में हो जाएंगी, दूर वाली चीज में बदल दूर, जाएगी। तो अब पूरा बोलो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है। fourth है, he asked, fourth है सर, फोर्थ, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई I वुड would स्टे say, देयर। वेरी गुड। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ो अमित इसकी, करेक्ट आंसर For पढ़ो। interrogative sentence, asked will replace the reporting verb said. If there is WH question word, it will be used in the indirect narration, but is बट इन assertive. But in assertive structure, here is replaced by there in reported speech. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, द मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी। The अमित, हाँ the man requested शाबाश। to the office तो नहीं आएगा, to the office. रिक्वेस्टेड, ये सेड टू पूरा चेंज होगा है ना, तो टू नहीं आएगा। सेड टू किस में बदल गया, रिक्वेस्टेड में। हाँ। Requested. The man requested the officer to help him. टू हेल्प हिम, वेरी गुड। Him. प्लीज हटा दिया, क्यों, रिक्वेस्टेड में आ गया प्लीज, ठीक है। हाँ जी। और मी का क्या बन गया, Him. हिम। किसके अनुसार, ऑफिसर के अनुसार या द मैन के अनुसार। द मैन से ही द मैन के लिए है कि ऑफिसर के लिए है। The man के लिए. द मैन के लिए, वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कौन सा इनमें से, सेकंड है जी। सेकंड। सेकंड। वेरी गुड। तो 4 नंबर आ गए तुम्हारे। एक्सप्लेनेशन पढ़ो। For this imperative sentence, requested will replace the reporting verb said to make it indirect, and inverted comma will be changed by to. सुंदर। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। शी आस्क्ड मी आर यू हैप्पी इन योर न्यू जॉब। She asked me if you बदल जाएगा सर, किसमें, ऑब्जेक्ट में मी माई आ जाएगा, नहीं आई आएगा, आई आएगा, हाँ। चलो क्या बन गया, आई, इफ आई, अब आर को if I चेंज करो, was में हैप्पी इन माई, माई, योर का माई बन जाएगा ना मी से। तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, माई। माई न्यू जॉब, माई न्यू जॉब, वेरी गुड। बोलो कौन सा है इसमें, फर्स्ट है सर, फर्स्ट है, शाबाश। 5 आउट ऑफ 5, राइट। पढ़ो इसकी एक्सप्लेनेशन। For interrogative sentence, if is used when there is no WH question word. हाँ सुंदर। चलिए अमित, चला गया, हाँ। पढ़ो भाई। He remarked 2 and 2 makes 4. He remarked that 2 and 2 made 4. Made 4। अब नहीं होते 2 और 2 4 होते हैं जी, makes है ना। तो जब टेंस चेंज किया तो क्या बन गया कि 2 और 2 पहले 4 होते थे मेरे मम्मी पापा के जमाने में। आजकल 2 और 2 कितने होते हैं, 5 15, ये हो गया ना।
तो इसलिए ये क्या है, मैथमेटिकल ट्रूथ है, इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं करना है, नहीं किया। टेंस चेंज नहीं करना है। कौन सा ठीक है? लास्ट वाला है जी। He suggested that, नहीं जी, ये थर्ड है जी, थर्ड। हाँ, he remarked that 2 and 2 makes 4, right। पढ़ो explanation। No change in tense would take place if the sentence refer to something like universal truth, habitual fact, scientific findings. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, कहाँ चला गया? नंबर 8 7 7, चलो पढ़ो 7। Don't waste time, the teacher said to the student. The indirect form of the speech. The teacher indirect advised form the of the student. The teacher advised the students not to waste time. कौन सा टेंस है, कौन सा है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा ठीक है इनमें से? सेकंड वाला, राइट। देखो एक्सप्लेनेशन। Here the imperative sentence focuses on the advice. Focuses on the advice of the teacher. For negative sentence, not to is used for inverted comma. Very good. चलिए नेक्स्ट, the indirect form of the sentence. John said to his mother, I shall go to bed now. John told his mother that he should go to bed then. हाँ, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? शैल की, शुड की जगह ही के साथ वुड लगाना चाहिए, लेकिन इसने क्या लगाया हुआ है? इसने शुड ही लगा दिया। Should. John told his mother that he would go, फिर ये नाउ लगाया इसने, तो गलत हो गया, ठीक है। he will go to bed then, ये भी गलत हो गया। that he would go to bed then, कौन सा ठीक है? थर्ड वन। राइट, पढ़ो। Shall will is replaced by would and now by then. सुंदर। चलिए रजविंदर। He said to me, let's go home together. said to, ये कौन सा सेंटेंस है? लेट वाला प्रपोजल है, सजेशन है? प्रपोजल है। He proposed to me that लेट अस किस में चेंज हो जाता है? ही शुड में। लेट अस किस में चेंज होगा? वी शुड। चलो क्या बन गया? He proposed to me that we should go home together. तो इसमें कौन सा ठीक है? सेकंड में क्या गलती है? गलती निकालो। है तो सेकंड, लेकिन सेकंड में ये इसने भी गलत किया। क्या गलत है इसमें? है टू लगाया हुआ है। तो said to को किस में चेंज करना है? proposed में चेंज करना है, सिर्फ to नहीं आएगा। he proposed me that we should go home together. ठीक है, ठीक है। देखो 9 हो गया ना स्कोर। चलिए क्या बना ये इसका?
पढ़ो। Indirect structure for sentences with let's, propose, suggest plus subject plus should plus present form of verb plus extension. एक्सटेंशन का मतलब फालतू के जो शब्द हैं वो, यानी या तो प्रपोज या सजेस्ट। सजेस्टेड भी लिख सकते थे यहाँ पे, प्रपोज्ड भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे टू नहीं है ना इसका, तो टू नहीं लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्सटेंशन। चलिए नंबर 10। He said to me, may you be happy. मे यू बी हैप्पी। हाँ ये क्या है, विश है, प्रेयर है। He wished. He wished. अब मैं तो पीछे चला जाएगा, क्या बनेगा, यू को चेंज करो पहले। यू किस में चेंज होगा, आई में। You second. ही I विश्ड मी दैट आई, मे का क्या बन जाएगा, माइट। that मे might किस, हाँ be क्या, happy. हाँ बोलो पूरा। He wished me that I might be happy. हाँ मी की जरूरत नहीं बची, ही विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी। Happy. राइट। रूल्स फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश वाले, प्रेयर वाले सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विश और प्रे प्लस सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच प्लस मे और माइट प्लस वर्ब प्लस एक्सटेंशन। राइट। तो ये तुम्हारे 10 यहाँ पे हो गए, 10 तुमने अपने आप करने हैं, घर पे करके देखने हैं, फिर मुझे भेजना व्हाट्सएप पे इसको करके। 11 नंबर, ठीक है। ऐसे दिख जाएगा जब वीडियो चलाओगे ये, तो रोक के भी देख सकते हो। ये 12 नंबर देख लो, 12 नंबर, नंबर 13, नंबर 13, देन नंबर 14, आगे चला गया 15, 16, 17, 18, 19, 20। राइट। चलिए बस, और कुछ पूछना है? कल के लिए क्या काम दिया मैंने, देखा व्हाट्सएप? छोटे क्वेश्चन है जी 5। किसके? शुड विजर्ड हिट मम्मी। हाँ, शुड विजिट हिट मम्मी के 5 छोटे क्वेश्चन करने हैं। और ग्रामर में क्या बचा है और हमारे पास, आर्टिकल। कल आर्टिकल और टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये मॉडल्स भी है ना, मॉडल्स भी हैं, मॉडल और आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। राइट। ओके देन, गुड डे।